रामधन गबन के 8 आरोपियों को की पेशी आज विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में होनी है पेशी। मामले पर एसआईटी की जांच हुई तेज। 15 जुलाई तक सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में दान हेरा फेरी में 32 दिन की फुटेज हुई डिलीट। इंजीनियर फुटेज रिकवर करने में जुटे हुए हैं। बीकेटीसी के दावों की खुली पोल। 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित बताई थी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। राजधानी लखनऊ में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार पर ईडी की दर्ज करेगी अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जहां विजिलेंस छापे में मिला था 1.62 करोड़ कैश। संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी तेज। और कौशांबी में अवैध कब्जे पर प्रशासन की कार्रवाई हुई। सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। अब बात करते हैं 12 बजे की सबसे बड़ी खबर और अहम खबरों की, जो सीधे आपके देश प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी हुई है। आपको 4 तस्वीरों के माध्यम से पूरा सिनेरियो समझाते हैं। जहां पहली खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जल्द मिलने जा रही है एक और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है, जिससे दोनों शहरों के बीच सफर और भी तेज, आसान और सरल सुगम होगा। साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। वहीं अयोध्या के चर्चित राम मंदिर चढ़ावा मामले पर एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। मामले से जुड़े कई अहम पहलुओं की पड़ताल लगातार जारी है और जांच की दिशा पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जहां 15 जुलाई को एसआईटी अगली रिपोर्ट सौंपने जाएगी, तो वही तीसरी खबर का भी अगर हम जिक्र करें, तीसरी तस्वीर को आप देखेंगे गौर से, तो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बहुत बड़ा फेरबदल यानी कि तबादला हुआ। 182 पीसीएस अधिकारियों के बंपर तबादलों ने सरकारी महकमे में हलचल बढ़ा दी है। कई जिले और विभागों में नए अधिकारियों की चुनौती की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें जो तैनाती की गई है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पंचायत प्रशासक नियुक्ति मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस फैसले का असर प्रदेश के पंचायत व्यवस्था पर पड़ सकता है। तो देखिए, लगातार 4 तस्वीरों के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। ये वो खबरें हैं जिन पर दिन भर हर किसी की नजरें रहने वाली है, क्योंकि सुर्खियां बटोरने वाली ये 4 खबरें, जहां पर एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी सौगात दी जा रही है, वहीं अयोध्या में राम मंदिर गबन का पूरा मामला, जिसको लेकर लगातार एसआईटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। तीसरी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों के कई अफसरों के तबादले हुए हैं और ये महज अभी कुछ संख्या सामने आई है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि शायद आने वाले समय में और भी पीसीएस के अफसर या फिर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके फेरबदल हो सकते हैं। चौथी तस्वीर में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरह से पंचायत प्रशासक यहाँ पर अभी फिलहाल योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। लेकिन आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर जो स्थिति है वो लगभग क्लियर हो चुकी है कि पंचायत चुनाव आगे आने वाले समय पर होंगे। और इन 4 खबरों पर हर किसी की नजर टिकी हुई है कि इन 4 खबरों में किस तरह से परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास की गाथा यहां पर लिखी जा रही है, एक नई पटकथा लिखी जा रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में जो रामधन गबन का मामला है, जहां पर 8 आरोपियों की पेशी आज होनी है। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन के तहत इस तरह की बड़ी कार्रवाई होगी और इसके साथ ही लगातार इस पूरे मामले पर जांच के दायरे को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। तीसरी खबर, जहां पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं और तबादले होने के बाद ये माना जा रहा है, संभावना बहुत तेजी से बताई जा रही है कि शायद और भी अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही पंचायत प्रशासक का केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट जब सुनवाई करेगा तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो इन 4 खबरों पर सभी की नजरें टिकी हैं। इन 4 खबरों पर आने वाले समय पर कुछ ना कुछ अपडेट होगा, जो कि आप लोगों से जुड़ा होगा। वो एक अपडेट आप तक साझा करेंगे, जहां किस तरह की स्थिति और किस तरह की पशुपेक्ष की जो राहें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है।
क्योंकि इन 4 खबरों में से कुछ खबरें ऐसी हैं जिसका सीधे तौर पर वास्ता है 2027 के विधानसभा चुनाव से, और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा बेहद महत्वपूर्ण। राम मंदिर का मामला बेहद महत्वपूर्ण, वो इसलिए क्योंकि राम मंदिर में अगर किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर जो पाई गई है, कोई भी अनियमितता आगे और देखने को मिल पाती है, तो उससे निश्चित तौर पर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही चुनाव आने वाले हैं, जिसके चलते लगातार पीसीएस अधिकारी, आईपीएस अफसर और तमाम जो अधिकारी हैं उनके यहाँ पर तबादले किए जा रहे हैं, जिसमें ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। अब ऐसे में आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो प्रशासक के मामले को लेकर सुनवाई होगी, तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सिलसिलेवार तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे इन चारों पर वो तमाम अपडेट सामने आती है, कैसे इन चारों को लेकर जो सुर्खियां हैं आने वाले समय पर बनी रहेगी, इस पर फिलहाल निगाहें टकटकी लगाए बैठी हुई हैं, क्योंकि ये वो 4 खबरें हैं जो दिन भर बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी, जिस पर दिन भर चर्चा होगी और जिस पर दिन भर यहाँ पर कहीं ना कहीं हर किसी की निगाहें टिकी होगी। किस तरह से इन चारों खबरों पर निरंतर बदलाव देखने को मिलेगा। दोपहर 12 बज चुके हैं और 12 बजे की ये 4 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से लगातार साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कई तरह की अपडेट्स निरंतर सामने आ रही है और एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। जहां आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम की तरफ से बड़ी सौगात दी जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, अयोध्या से रामधन गबन के 8 आरोपियों की पेशी आज होनी है। मंदिर चढ़ावा केस में एसआईटी पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार आपसे साझा कर रामधन गबन के 8 आरोपियों की पेशी आज होनी है। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी होगी। 26 जून से जिला जेल में बंद आरोपियों की पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी की संभावना है। राम मंदिर चढ़ावा केस में एसआईटी पूरी तरह से एक्टिव है। 15 जुलाई तक एसआईटी अब रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हर किसी की नजरें फिलहाल इस पर टिकी हुई है कि 15 जुलाई, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचा नहीं है। आज चूंकि 13 जुलाई की तारीख, अब से ठीक 2 दिन बाद सरकार के समक्ष एसआईटी की रिपोर्ट रखी जाएगी। उस एसआईटी की रिपोर्ट में किस तरह से खुलासा होता है, किस किस के नाम सामने आते हैं, इस पर फिलहाल निगाहें टिकी हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अनिल मिश्रा तक को आरोपी यहां पर बनाया गया। अनिल मिश्रा तक का नाम सामने आया, लेकिन अब चंपत राय को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई थी कि चंपत राय के मामले में क्या कुछ किया जाएगा, लेकिन चंपत राय को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी गई है। लेकिन जो स्थिति अभी तक देखने को मिल पा रही है, ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। विपक्ष खूब राजनीति कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो भी चीजें सामने आई हैं, जिसमें सरकार लगातार कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, इस तरह का आरोप फिलहाल विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। अब एसआईटी की रिपोर्ट में चढ़ावे पर डाका खुलासे पर खुलासा जो हुआ है वो उसे समझिए। 15 जुलाई तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की जांच फिलहाल तेज हो चुकी है और ऐसे में 8 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी की संभावना जताई जा रही है, जहां आज 8 आरोपियों की पेशी होनी है। राम मंदिर चढ़ावा केस में एसआईटी पूरी तरह से एक्टिव। 26 जून से जिला जेल में बंद आरोपियों की पेशी होगी। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी होगी और ऐसे में पेशी के दौरान उनकी रिमांड बढ़ाई जाएगी या किसी तरह की राहत मिलेगी। हालांकि राहत मिलने की जो उम्मीदें हैं वो फिलहाल शून्य जताई जा रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 8 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन आने वाले समय में शायद इन 8 आरोपियों के साथ और भी कई बड़े नाम जुड़ सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर एसआईटी और तेजी के साथ कार्रवाई करेगी। लेकिन अब जो बाकी के दिन यहाँ पर बचे हुए हैं, उसको लेकर एसआईटी किस तरह से कार्रवाई करती है, और ऐसे में आपको बता दें कि एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है जो है इस पूरे मामले को लेकर। अब एसआईटी की तरफ से 15 दिन बाद रिपोर्ट यहां पर सौंपी जाएगी। चंपत राय समेत कई पदाधिकारियों से पूछताछ भी हुई है। रामधन गबन के 8 आरोपियों की पेशी आज होनी है। ऐसे में एसआईटी पहले ही सौंप चुकी है प्रारंभिक रिपोर्ट, जहां पर 8 नामजद आरोपियों समेत सैकड़ों लोगों से जुड़ी हुई पूछताछ होगी। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एसआईटी की जांच को तेज कर दिया गया है। आज लगभग पूरी हो चुकी है। फिलहाल इंतजार है
पूरे मामले पर किस तरह से चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाती है। रमन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। रमन, चूंकि देखिए 8 आरोपी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन आज उनकी पेशी होगी विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में, तो फिलहाल क्या लग रहा है, किस तरह की खबरें सामने आ रही है, किस तरह से और मुश्किलें बढ़ सकती है, रिमांड के दायरे को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज पेशी जो आरोपी राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार हुए थे, एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी हो गई, क्योंकि ये मामला जो है ये चोरी का है और करप्शन से भी जुड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से पैसा निकाला गया और ये जो व्यवस्था के लोग थे उन्होंने ही पैसा निकाला है, इसलिए एंटी करप्शन कोर्ट में इसकी पेशी होगी। और आपको बता दें कि इनकी रिमांड भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी मामला जो है वो पूरी तरीके से अभी खुला नहीं है, अभी पूछताछ चल रही है। एसआईटी ने पूछताछ की है, उसके बाद पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस भी अब दो एक करके सभी लोगों की न्यायिक अपने हिरासत पूछताछ कर रही है। अब ऐसे में लेकिन आज कोर्ट इस पर टिप्पणी क्या करता है, कोर्ट क्या कहता है, जो आज अभी तक साक्ष्य मिले हैं, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए महज 40 दिन में 70 बार चोरी हुई है और अब लगातार कुछ न किसी मंदिर से भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी हर किसी की निगाहें इस पूरे मामले पर एसआईटी की रिपोर्ट पे थमी हुई है कि किस तरह से 15 जुलाई को जब सरकार के समक्ष यहाँ पर रमन रिपोर्ट रखी जाएगी, उसमें क्या क्या खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, आपको बताएं जिस तरीके से 40 दिन में 70 बार चोरी का भी डेटा आ रहा है, हो सकता है कई ऐसा डेटा हो अभी जो सार्वजनिक भी ना हो पाया हो, क्योंकि जिस तरीके से कैमरा बंद करके चोरी की जाती थी, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है इतनी बार चोरी हो सकता है वो ज्यादा भी हुई हो। और जिस तरीके से चोरी हुई उसका एक तमाम साक्ष्य उसके एसआईटी ने भी इकट्ठे किए हैं, तमाम गवाह भी मुझे लगता है भी बने हैं, और 15 जुलाई तक रिपोर्ट आनी है, और रिपोर्ट आने के बाद से जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा कि किसके इशारे पर चंदा चोरी चल रही थी, किसके और कौन अंदर से पैसा लेकर जाता था, कौन पैसे को ठिकाने लगाता था, इन सब का खुलासा 15 जुलाई तक या तो उसके अगले दिन हो जाएगा। लेकिन रमन देखिए 26 जून से जिला जेल में आरोपी बंद है और ऐसे में लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है वो न सिर्फ स्थानीय पुलिस प्रशासन बल्कि एसआईटी की टीम ने किया है, तो ऐसे में क्या कोई भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि पूछताछ के दौरान क्या क्या वो महत्वपूर्ण सवाल रहे जिसका जवाब इन तमाम आरोपियों की तरफ से दिया गया, जिसके चलते ये माना जाए कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है पूरे मामले से जुड़ा हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी जो स्पष्ट सवाल हैं वो सामने आएंगे, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी मामला था तो उसमें निश्चित तौर पे ये सवाल हुए होंगे कि आखिर आप लोग कैसे चोरी करते थे, गैंग बनाकर चोरी करते थे, अकेले चोरी करते थे या फिर 2 गुटों में चोरी होती थी, कोई बाहर का आदमी भी सपोर्ट करता था या मंदिर प्रशासन का सपोर्ट करता था या फिर ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी सपोर्ट करता था। इन सब चीजों को लेकर पूछताछ होगी और इन सारे से ये पूछताछ हुई है और इन सारे सवालों के उन लोगों ने क्या जवाब दिए हैं, इसी का इंतजार जो है एसआईटी का इंतजार सरकार कर रही है और जनता कर रही है, जिसकी श्रद्धा का पैसा, जिसकी आस्था का जो चढ़ाया हुआ जो प्रसाद कह सकते हैं, दान कह सकते हैं, उसकी चोरी हुई थी। और देखिए अभी हाल फिलहाल में जो 9 पन्नों की एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट सामने रखी गई थी, जिस दिन बैठक हुई थी ट्रस्ट की, उसके बाद तो उस दौरान अनिल मिश्रा का नाम भी सामने आया था। चंपत राय को हालांकि पूरी तौर से क्लीन चिट नहीं दी गई थी, लेकिन चंपत राय का नाम सामने नहीं है और चंपत राय को निश्चित तौर पर इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में सियासत भी हो रही है और लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि चंपत राय और तमाम जो बड़े अधिकारी या पदाधिकारी हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो सरकार का इस पर रुख क्या है फिलहाल? पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट किस स्तर का है, किस तरीके से है और किस पर किसका आशीर्वाद है, ये भी एसआईटी की रिपोर्ट से स्पष्ट होगा, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या की जनता और तमाम कर्मचारियों से बात हुई अयोध्या कवरेज के दौरान, उसमें बताया गया कि चंपत राय से जुड़े लोग थे। हालांकि चंपत राय डायरेक्ट रूप से इसमें शामिल थे, अनिल मिश्रा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल थे, इसकी कोई ऐसी पुष्टि नहीं है और लोग भी कह रहे थे कि हो सकता है कि इनकी लापरवाही के कारण से ऐसा हुआ हो, क्योंकि लापरवाह व्यक्ति थे, ज्यादा बोलते थे चंपत राय। अनिल मिश्रा जो कि डॉक्टर रहे होम्योपैथिक के उसके बाद में, लेकिन जब ये मामले में अनिल मिश्रा का जो नाम आया था उसको लेकर ज्यादा विवादों में है। वहीं पर अब हालांकि उनका इस्तीफा भी हो गया है और लेकिन इस मामले में अनिल मिश्रा की भूमिका क्या है ये रिपोर्ट में तय होगा। ठीक है, फिलहाल अभी इंतजार 15 जुलाई का करना होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट पे क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल जानकारी साझा की रमन, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।
इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी केस में एक बड़ी खबर सामने आई। मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार हुआ है। जहां आपको बता दें, देहरादून से एसआईटी ने गिरफ्तारी की है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देहरादून के बीकेटीसी के चढ़ावा चोरी प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। आरोप यह है कि नेहरू कॉलोनी स्थित घर से रविवार रात सादी वर्दी में आए 4 लोग प्रमोद नौटियाल को बयान दर्ज कराने की बात कहकर अपने साथ ले गए। कई घंटे बाद भी जब उनका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई। पुलिस को तहरीर दी गई। प्रमोद नौटियाल की मां हेमलता नौटियाल ने पुलिस से बेटे की सकुशल बरामदगी की मांग की है। वहीं परिवार का दावा है कि स्थानीय पुलिस ने ऐसी किसी टीम को भेजने से इनकार किया है। चढ़ावा चोरी मामले पर पहले ही जांच और सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल फिलहाल गिरफ्तार है। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि एक के बाद लगातार धार्मिक स्थलों से चढ़ावा चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल कई उठ जाते हैं धार्मिक स्थलों पर। और लगातार इस पूरे मामले पर राज्य सरकार का ये कहना कि कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपको बता दें, सोशल मीडिया पर महज एक पोस्ट वायरल हुआ था, जो पोस्ट वायरल हुआ उसके बाद से लगातार कई तरह की भ्रामक स्थिति सामने आ रही थी। लेकिन जब एसआईटी ने जांच पड़ताल का दायरा बढ़ाया तो उस दौरान न सिर्फ एक अधिकारी को वहां से निलंबित किया गया, बल्कि कई और नाम सामने आने लगे। और अब प्रमोद नौटियाल का नाम सामने आने लगा, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है, एक तरफ स्वास्थ्य सुविधा या फिर 4 धाम यात्रा को लेकर किसी भी तरह से कोई अव्यवस्थाओं का अंबार श्रद्धालुओं को न देखना पड़े और श्रद्धालु या फिर तीर्थयात्रियों को कोई बड़ी परेशानी न हो, इसको लेकर पुरजोर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से अब वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जाए। लेकिन बद्री विशाल में जब इस तरह से चोरी हो गई तो उसके बाद जैसे ही पूरा मामला सामने आया, तब सवाल ये उठने लगे कि आखिर हिमाकत की किसने। और एसआईटी की टीम की तरफ से लगातार सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसमें न सिर्फ प्रमोद नौटियाल बल्कि और भी नाम सामने आने वाले हैं। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प ये रहने वाला है कि इस पूरे मसले को लेकर अब किस तरह से कार्रवाई का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड की कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, कांग्रेस पार्टी का फिलहाल ये कहना है कि राज्य सरकार सिर्फ इस मुद्दे को दबाना चाहती है, जबकि राज्य सरकार यानी कि धामी सरकार लगातार ये कह रही है और तमाम कैबिनेट मंत्री कि इस मुद्दे को दबाने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला है और आस्था को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर क्या खुलासा होता है उस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल स्मिता चौहान मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव बनी हुई है। स्मिता, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? एसआईटी की कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है? बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि मामला वो बेहद गंभीर होता चला जा रहा है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी का मामला है और इसमें ताजा जानकारी निकल कर आ रही है। जो हेमकुमार द्विवेदी के सचिव थे प्रमोद नौटियाल को कल 9:30 बजे जो है उन्हें उनके घर उठा लिया जाता है और ये कहकर है कि आपको बयान दर्ज कराने के लिए जाता है। और आपको ये भी बता दें कि जब पुलिस उनके घर पहुंचती है तो वो वहां पर सादे कपड़ों में आती है। 4 लोग वहां उनके घर पे 9:30 बजे रात को पहुंचते हैं, सादे कपड़ों में होते हैं और कहते हैं कि हम पुलिस वाले हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमें आपका बयान दर्ज करने के बाद आपको आपके घर छोड़ देंगे। काफी देर हो जाती है। जब वो घर नहीं आते हैं तो उनकी आपको बता दें हेमलता नौटियाल जो है उन्होंने चिंता जताई और इसके बाद उन्होंने सबसे पहले पूरे मामले को लेकर लगातार एसआईटी की टीम कार्रवाई कर रही है और ऐसे में न सिर्फ यहाँ पर एक का नाम बल्कि और भी नाम लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन एसआईटी का जो कार्रवाई का सिलसिला है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार हो चुके हैं, जहां प्रमोद नौटियाल की मां हेमलता नौटियाल ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी बाकायदा दर्ज कराई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी की टीम। जब एसआईटी की टीम आरोपी को पेश करेगी तो उस दौरान देखना बेहद महत्वपूर्ण कि किस तरह से चीजों को यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एसआईटी की टीम लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस पूरे मामले पर सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि कई और आरोपी संलिप्त हैं। अब बीकेटीसी पर भी लगातार यहाँ पर चीजें और सवाल उठ रहे हैं। बीकेटीसी की तरफ से तमाम कदम उठा दिए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर, तब बीकेटीसी कहाँ चले जाता है, क्योंकि बीकेटीसी अब खुद इस पूरे मामले पर सवालों के घेरे में है।
और इसके साथ ही विपक्ष फिलहाल ये कह रहे हैं कि समिति जो बनी हुई है उसको पूरी तरह से भंग कर देना चाहिए, किसी तरह से नया और पुनर्गठन हो ताकि इस तरह के मामलों पर रोकथाम हो सके, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में जो चोरी हुई है वो इस पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज की मांग भी कर रहे हैं, जबकि पहले तक बीकेटीसी की तरफ से कहा जा रहा था 40 से 45 दिनों का जो स्टोरेज है वो यहाँ पर रखा गया है, लेकिन अब चीजें जो सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 40 दिनों का जो भी फुटेज था वो फिलहाल डिलीट हो चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल मस्जिद मामला है। मामले से जुड़े हुए विवादों को लोक अदालत भेज दिया गया। आपसी सहमति से समाधान तलाशने की कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट परिसर में होगी समाधान स्पेशल लोक अदालत। 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होनी है सुनवाई। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को जारी किए जाएंगे नोटिस। सुलह की प्रक्रिया के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि लोक अदालत पहुंच चुका है अब ये पूरा मामला। लोक अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से यहां पर सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दलीलें यहां पर दी जा सकती हैं। और उसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आपसी सहमति के तहत पूरे मामले की जो सुनवाई होगी वो यहाँ पर देखने को मिल पाएगी, क्योंकि मामले से जुड़े हुए विवादों को लोक अदालत शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि देश के 3 सबसे संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल ये मैटर है, हाई प्रोफाइल ये मामला है, जिसको अब वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद और संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर का जो विवाद है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही ऐतिहासिक बड़ा कदम उठाया। अदालत ने लंबी कानूनी लड़ाई से बचने के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए इन तीनों मामलों को स्पेशल लोक अदालत यानी कि विशेष लोक अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब जो मुख्य तारीख है वो 21 से 23 अगस्त है, यानी कि 21, 22, 23 3 दिन तक सुनवाई होगी। 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे समाधान समारोह का नाम दिया जा रहा है। ऐसे में जो पक्षकार हैं उनको नोटिस दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान की प्रक्रिया के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को आधिकारिक नोटिस जारी किए ताकि वो आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकें। फिर उसके बाद सुलह का यहाँ पर प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि वहां पर जब अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी तो आपसी सहमति से कैसे इन मामलों का निपटारा किया जा सकता है उसको लेकर चीजें बनेंगी। यानी कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही पक्ष वहां पर मौजूद रहेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रखी जा सकती है कि वो पूजा की मांग लगातार इन मंदिरों में कर रहा है, और ऐसे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एएसआई पूरे मामले पर जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब एएसआई की टीम मौके पर पहुंचेगी, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो या संभल मस्जिद का मामला हो। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया। एक राष्ट्र एक चुनाव जेपीसी के सदस्य अनुराग ठाकुर आज लखनऊ के दौरे पर है। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर आज लखनऊ में कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे और ऐसे में वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया एयरपोर्ट पर, जहां एक राष्ट्र एक चुनाव जेपीसी के सदस्य हैं अनुराग ठाकुर और आज वो लखनऊ पहुंचे हुए हैं। जो अनुराग ठाकुर आज लखनऊ में कई महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी के तमाम दिग्गज और कार्यकर्ता पहुंचे और किस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर ही स्वागत किया। केंद्रीय यहाँ पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं अनुराग ठाकुर, चूंकि अभी हिमाचल से सांसद हैं, तो ऐसे में अनुराग ठाकुर आज जब लखनऊ पहुंचे तो महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे और वो आने वाले समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल तो जेपीसी के सदस्य हैं, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी मंथन होगा। पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव है, तो इस तरह जो दिग्गज हैं उनके लगातार जो जिले दर जिले दौरे हैं वो भी बढ़ जाते हैं और वो एक राज्य से दूसरे राज्य में दौरे करते हुए नजर आते हैं, ताकि वोट बैंक को यहाँ पर मजबूत किया जा सके, जमीनी हकीकत क्या है वो यहाँ पर पहचानी जा सके। जिसके चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अब आपको बता दें कि लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया। अब बात कौशाम्बी की, जहां अवैध कब्जे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। नूरपुर हासेपुर गांव में चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। जेसीबी से ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण। शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मौके पर जुटी ग्रामीणों की भारी भीड़, अधिकारियों की चेतावनी, सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कौशाम्बी के नूरपुर हाजीपुर गांव की, जहां पर प्रशासनिक अमले का पीला पंजा चला है। सरकारी जमीन से फिलहाल जो अतिक्रमण था वो पूरी तरह से हटा दिया गया। जेसीबी से ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण, और ऐसे में लोगों की तरह अगर हंगामा किया जा भी रहा था उनकी तरफ से, तो उसको मौके पर शांत किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा, और ऐसे में यहाँ पर प्रशासनिक अमले की तरफ से सीधे तौर पर एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि अगर अवैध रूप से कहीं भी कब्जा किया है तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से ये अपील भी लोगों से की जा रही है, जहां जहां सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा है या फिर कहीं भी अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, चाहे वो नाला हो, सड़क हो, तो उसको तुरंत अपने हाथ से यहां पर हटा लिया जाए और प्रशासन को सूचित किया जाए। अन्यथा अगर प्रशासनिक अमले की टीम वहां पर बुलडोजर के तहत पहुंचेगी तो फिर बख्शेगी किसी को नहीं। और उसी का एक बहुत बड़ा ये मैसेज दिया जा रहा है कि सरकारी भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको जमींदोज कर दिया गया, चाहे वहां पे मकान बनाया है, दुकान बनाया है, या किसी भी तरह का आलीशान एरिया ही क्यों ना बनाया हो, उसको ध्वस्त किया जाएगा, वो मलबे में तब्दील हो जाएगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं कौशाम्बी से, जहां नूरपुर के एक गांव में पहुंची प्रशासनिक अमले की टीम बुलडोजर के माध्यम से और जेसीबी के माध्यम से उन्होंने यहां पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटा लिया है। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।